बिना उसकी कृपा के हम वृंदावन देख तक नहीं सकते। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा कि तुम वृंदावन आओ, तुम्हारी औकात नहीं। तुम वृंदावन आओ, तुम्हारी औकात नहीं, और मेरी राधा रानी बुला लें तो कोई बड़ी बात नहीं। बिना राधा रानी की कृपा के वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता। वहां तो साक्षात श्री किशोरी जी का ही शासन चलता है। बोलो राधे राधे। बिना उसकी कृपा के वृंदावन में कोई ठहर नहीं सकता। एक सत्य घटना बताऊं आपको। आज से कुछ दिन पहले गुरुदेव भगवान के मुख से सुना। एक सेठ कोलकाता से, उन्होंने सोचा कि अब अंतिम अवस्था है, मृत्यु नजदीक है, तो चल के वृंदावन में रहना चाहिए। वृंदावन में ही हम अपनी आखिरी सांस लेंगे। और वो सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में आके रहने लग गए। वहां भी अपना मकान बनवा लिया, खुद के घर में रहते। एक दिन सेठ जी महाराज ऊपर छत पे घूम रहे थे और उनके ही मकान के बगल में बड़ा ग्राउंड था, और उस ग्राउंड में उस दिन घुड़सवारी की प्रतियोगिता हो रही थी। ये सत्य घटना है। घुड़सवारी की प्रतियोगिता हो रही थी। तो वो संयोग की बात कि वो सेठ जी भी अच्छे घुड़सवार थे। सेठ जी भी अच्छे घुड़सवार थे। देखो, नाचना यदि आता है तो जैसे ही गाने के सामने, भजन के सामने, कीर्तन के सामने हम पहुंचते हैं तो पांव हमारे अपने आप थिरकने लग जाते हैं। यदि शरीर में ताकत है, पहलवानी कहीं हो रही है, तो अपने आप बाजुओं में फरकन होने लगती। सेठ जी महाराज घुड़सवार थे, उनने देखा घुड़सवारी तो उनका भी उसमें मन लगने लग गया। वो देखने लग गए ध्यान से। उन्होंने देखा कि एक घोड़ा ऐसा था जिस पर कोई बैठ नहीं पा रहा था। जो भी उस पर बैठता वो पलट देता उसको। सेठ जी ने सोचा कि चलें हम ट्राई कर लें। वो नीचे उतर के गए, बोले सुनो, तुम लोग कोई नहीं बैठ पाते हो, हटो हम बैठ के दिखाएं। लोगों ने कहा बुढ़ापे में काहे को हड्डी तोड़ना चाहते हो, अभी ये नीचे फेंक देगा तुमको। उन्होंने कहा कि फेंक देता, फेंक देगा तो फेंक देगा, हम तो मरने ही आए हैं वृंदावन। मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन रुको हम दिखाते हैं तुम्हें कैसे चढ़ते हैं। घोड़े के ऊपर सेठ जी चढ़ गए, उसको कंट्रोल भी कर लिया, उसको थोड़ी देर घुमाया भी ग्राउंड में, और थोड़ी देर घुमाते घुमाते वो घोड़ा इतनी तेज, इतनी जोर से भागा, और भागते 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 वो ब्रजमंडल के बाहर निकल गया। 84 कोस ब्रजमंडल की सीमा के बाहर निकल गया। और जैसे ही बाहर निकला, वहीं वो घोड़ा भी गिर के मर गया, और वो सेठ जी भी गिर के मर गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वो घोड़ा भी गिर के मर गया, वो सेठ जी भी गिर के मर गया। मतलब ये है कि यदि किशोरी जी न चाहें तो वहां कोई ठहर नहीं सकता। उन्हें खुद पहले ब्रजमंडल से बाहर करा दिया कि बोले तुम यहां मरने के योग्य नहीं हो। बिना उसकी कृपा के व्रज में प्रवेश नहीं हो सकता है। वृंदावन में तो हम आप क्या, स्वयं मुक्ति देवी जो दूसरों को मुक्त करती हुई फिरती हैं, वह भी वृंदावन के गलियों में जाकर कहते हैं कि हे ठाकुर मेरी मुक्ति कैसे होगी। वृंदावन की गलिन में मुक्ति पड़े विल खाए, और मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति देव बताए। स्वयं मुक्ति भी वहां बैठ के कहती है कि हे केशव, हे गोविंद, हे बांके बिहारी, मैं तो दुनिया को मुक्त करती हूँ, लेकिन मुझे कौन मुक्त करेगा। तो भगवान उससे कहते हैं कि पड़ी रहो या गलिन में, इन गलियों में पड़ी रहो, तो पड़ी रहो या गलिन में, यहाँ पंथी आवे जाए, और ब्रजरज उड़ी मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए। तुम इन गलियों में पड़ी रहो, जिस दिन किसी संत के चरणार बिंद से उड़ी हुई ब्रजरज तुम्हारे माथे पे पड़ जाएगी, उस दिन हे मुक्ति तुम मुक्त हो जाओगी। तो ब्रज की रज में तो मुक्ति भी मुक्ति की याचना करती है। ऐसा श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम में वृंदावनम गोवर्धनम
यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपा।